सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8 विषय हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक आपके 86 से लेकर 86 87 88 89 और 90 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका। तो आप देख सकते हैं कार्यपत्रक 86 का हल दक्षता स्वतंत्र लेखन कर पाना। दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से एक कहानी बनाइए और उसे शीर्षक भी दीजिए। तो शीर्षक है मूर्ख शेर। एक जंगल में शेर रहता था और वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे खरगोश मिल जाता है और वह उसे खाना चाहता है। तब खरगोश कहता है, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है और वह अपने को खुद को जंगल का राजा कहता है। तब शेर ने पूछा, तो वो कहाँ है? तो खरगोश ने कहा, वो कुएं में है। तब वो दूसरा जो शेर है वहाँ जाता है और उसे देखता है तो वो दहाड़ता है। तो उसे दिखता है पानी के अंदर, वो भी दहाड़ता है तो वह कुएं के अंदर कूद जाता है। इस प्रकार से है जो खरगोश है अपनी जान बचाता है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा प्रश्न, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हो? वे कार्य हैं और उनको कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्य हैं। ये कार्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना यानी गिर जाने का डर लगता है। रात में घर से बाहर जाना तो रात के अंधेरे से डर लगता है। बिजली का काम करना यानी करंट लगने का डर रहता है। पशु को चारा डालना यानी मारने का पशु मारने का डर लगता है। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 87 का हल। कार्यपत्र की ये 87 आप देख सकते हैं। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी घर के ही किसी सदस्य को या फिर करीब मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है और इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें किसी को भी यह बात नहीं बतानी चाहिए, अपने परिजनों से छिपा कर रखना चाहिए। यह बात अपने परिजन को या करीब मित्र को बता देनी चाहिए। नेक्स्ट है, और सभी को बता देनी चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, यह बात है जो अपने परिजन को या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। फिर देखिएगा, यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, घबरा कर सो जाना चाहिए, हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए, परेशानी छुपा कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए। इस गद्यांश का भाव क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। परीक्षाओं के समय तनाव व घबराहट जरूरी है। तनाव व घबराहट कभी नहीं होती हैं। तनाव व घबराहट जानवरों में होती हैं। बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है, तनाव व घबराहट होने पर आप क्या करते हैं? तो तनाव व घबराहट होने पर यहाँ पर आप लिखेंगे, तनाव व घबराहट होने पर या तो परिवार के सदस्यों को बताते हैं या मित्रों को बताते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? उसे ध्यान कर शांत रहने के लिए कहेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्र 88 का हल। कार्यपत्र की ये 88 आप देख सकते हैं। दक्षता अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? तो चिड़िया ने उससे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा कि क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? तो पहली चिड़िया ने बताया कि अब बारिश का समय आ गया है। जब चिड़िया धरती पर पहुंचती है तो उसने देखा कि सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए और वह वर्षा करे जिससे किसान की फसल उगा सके। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 89 का हल। आप देख सकते हैं कार्यपत्रक 89 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो उससे लगा कि दाल में कुछ काला। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र
बार बार दोहराए जा रहे हैं। तेनालीराम को पता चल गया कि वह बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई है, तेनालीराम चिल्लाया। सब लोग चौंक गए। यह बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा, तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भाग दौड़ मच गई और भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो तेनालीराम को कैसे पता चले कि बाबा ढोंगी है? वह बहुत झूठ बोलता था। तेनालीराम उससे पहले ही जानता था। वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था या उसकी दाढ़ी नकली थी। तो वह एक ही मंत्र है जो बार बार दोहरा था, इसलिए तेनालीराम को पता चल गया कि जो बाबा है वो क्या है, ढोंगी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? ईमानदार लेकिन लालची, चतुर और बहादुर, चतुर लेकिन कमजोर, चालाक या घमंडी। तो चतुर और बहादुर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है तब उसने क्या किया? तो यहाँ पर देखेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया, गांव से बाहर कर दिया या गांव वालों को सब बता दिया। तो उसने क्या किया? बाबा की दाढ़ी से एक बाल को खींच लिया, ये राइट है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई है। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा? कमंड को, घंटी को, दाढ़ी के बाल को या मंदिर को? तो किसे कहा था? दाढ़ी के बाल को। यहाँ पर करेंगे दाढ़ी के बाल को। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वह लोगों की भावनाओं से खेल रहा था, वह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 90 का हल। आप देख सकते हैं ये कार्यपत्रक 90 है। हमने अभी ले 86, 87, 88 और 90, और ये 90 का हल बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, दक्षता, विदा, परिवर्तन कर सीख पाना। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरा वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे, अभी न होगा मेरा अंत अभी न होगा। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग लिख के बताना है। तो यहाँ पर अभी न होगा मेरा अंत अभी न होगा। अभी तो आया है मेरा वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे हैं मैं पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ मेरे वन में बसंत ऋतु, मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे हैं मैं पत्ते, डालियां कली कोमल, मैंने ही अपने सपनों को मृदुल किया। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर लिखेंगे फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं ही निश्चित कलियों पर फेरूंगा एक प्रत्युष मनोहर जागा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।